हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि पेपर की प्रिपरेशन भी आपकी कराई जा रही है। धीरे धीरे आपको बीए में कैसे अच्छे नंबर लाएं इन सब्जेक्ट को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के पिछली क्लास में मेरी आप लोगों ने देखी होगी। उसी के संदर्भ में ये जो आज की क्लास है हमारी कि फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक पहला पेपर है। कहते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में और जो सेकेंड ईयर वाला बीए है, दोनों में केवल एक एक पेपर ही करने हैं आपको ज्योग्राफी के, लेकिन थर्ड ईयर आते आते आपको दो पेपर ज्योग्राफी के देने रहेंगे। लेकिन फिलहाल आते हैं आज की क्लास में कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको यूनिट वाइज हम लेकर के चलेंगे कि कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और ये आपके पेपर में 100% आने की संभावना बनाता है। अगर हम बात करें आपके फर्स्ट यूनिट की, जिसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड थ्योरी है, उसके साथ साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और इंटीरियर ऑफ अर्थ है। ये जो पहला यूनिट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह सकते हैं कि तीनों बेसिक है अपने आपके इस पेपर का। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें कि आने का कि पेपर में क्या आ सकता है लॉन्ग आंसर में, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके साथ साथ इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये दो ज़्यादा आने की संभावना है। और अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अगर आपको देता है कि इन दोनों में से कोई आपको लॉन्ग आंसर में लिखना है, तो मैं ये आपको प्रेफर करना चाहूँगी कि आप इंटीरियर ऑफ अर्थ लिखने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें आपको मटेरियल और टॉपिक बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जिससे आप लॉन्ग आंसर बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब समझ सकते हैं आप इसको बहुत आसानी से, और लिखने में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ का आप अगर फिगर बना करके पूरी तरह से अगर लॉन्ग आंसर लिखेंगे कि किस किस प्रकार से आपका क्रस्ट, मेटल और कोर, ये सब जिस प्रकार से डिफाइन है एक सेंटीमीटर स्केल के साथ साथ कि कौन कितने गहराई में पाया जाता है, वैसा फिगर भी अगर आप बनाएंगे लॉन्ग आंसर में, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सेकंड यूनिट पे कि सेकंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लॉन्ग आंसर में लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशन, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के जो जो थ्योरीज है, साथ ही साथ उसको लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइसोस्थेसी यानी कि भू सन्नति की पृथ्वी किस प्रकार से पर्वतों को अपने साथ लेते हुए घूर्णन करती है और उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये सभी जो भी हैं आइसोस्थेसी में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से अर्थक्वेक, वॉल्केनो, जियोसाइक्लिन्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसमें वैसे तो ज़्यादा लॉन्ग आंसर में आने की संभावना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की है, लेकिन आप एक ओरिजिन ऑफ महासागर महाद्वीपों की उत्पत्ति को लेकर के भी आप जितने भी थ्योरीज हैं उसको भी अगर याद कर लेंगे तो ये दोनों लॉन्ग आंसर में बहुत आसानी से लिखा जाएगा। ठीक, बात करें अगर अर्थक्वेक की और वॉल्केनो की, तो ये भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इसमें से कोई लॉन्ग आंसर मिलता है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ज्वालामुखी या भूकंप ज़्यादा लॉन्ग आंसर में अच्छे से लिख पाएंगे। साथ ही साथ पूरे विश्व पटल पर किस स्थान पर ज़्यादा भूकंप या फिर ज्वालामुखी आते हैं और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा आने की संभावना है, उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे ज्वालामुखी के केंद्र हैं जो अ, शांत है या जागृत है, इसको भी अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक उसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं आपके थर्ड यूनिट में कि रॉक्स फोल्ड फॉल्ट, जो चट्टानों के चट्टान, वलन, भ्रंशन, ये चीज़ें जो हैं उसके साथ साथ उनका अपक्षयन और साइकिल ऑफ इरोजन बाई डेविस एंड पेंक, ये जो टॉपिक है आपका डेविस और पेंक वाला, ये लॉन्ग आंसर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। डेविस और पेंक का डेविस और पेंक डेविस और पेंक जो है वो डेविस और पेंक जो है ये लॉन्ग आंसर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे अगर आप पेपर में अपने लॉन्ग आंसर में लिखने का प्रयास करेंगे तो। चलिए बढ़ते हैं आपके फोर्थ यूनिट में, जहां पर आपको नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा और भूमिगत जल के द्वारा किस प्रकार से
अपक्षयन की क्रिया की जाती है, अनाच्छादन की क्रिया की जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो ये जो तीनों है ये सभी इम्पोर्टेंट है, सबके सब इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादा आने की बात अगर कहा जाए तो नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ जितनी भी रहेंगी, नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ जितनी भी रहेंगी वो ज़्यादा आने की संभावना है। और थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी भी रहेगा नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को अध्ययन करना और उसको लिख पाना, किस प्रकार से जब वो पर्वतों से गिरती है, क्योंकि इसका फिगर भी आप बहुत आसानी से सब बना लेंगे। जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं नदियों के द्वारा, वो बहुत ही आसानी से फिगर बन जाएँगे, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से लिखिएगा तो मेबी आपको नंबर अच्छा मिल जाए। ये आपको इसमें नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आपके 5वें यूनिट को लेकर के कि आपके जो वायुमंडल है उसके स्ट्रक्चर को लेकर के उसके साथ-साथ ऊष्मा संतुलन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तीनों टाइप्स के जो विंड्स हैं, उनको आप लिखेंगे और उसको भी विश्व पटल पर अगर आप स्थापित करके बता देंगे मैप मैप बना करके कि कौन-कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भी आपको अच्छा नंबर मिल सकेगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वायुमंडल की जो संरचना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत आने की संभावना ज़्यादा है। ये भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसी यूनिट का आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो है ये भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आने की संभावना ज़्यादातर बनी रहती है। इसको भी आप अपने ग्लोब को बना करके अपने कॉपी में ग्लोब को बना करके और एक-एक वायुमंडल एक-एक प्रेशर बेल्ट को अगर आप दिखाएँगे कौन-सा प्रेशर बेल्ट कहाँ पर पाया जाता है और उसका नाम क्या है, उसके कुछ-कुछ उन सब के बारे में अगर टॉपिक्स आप लिख देंगे, तो इससे भी आपको अच्छा नंबर मिलने की संभावना रहेगी। चलिए बढ़ते हैं 6वें यूनिट में। यहाँ पे एयर मासेस एंड फ्रंट्स ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके साथ-साथ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, वर्षण और उसके टाइप। ये तीनों बहुत अलग प्रकार के टॉपिक हैं। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। लेकिन इसमें जब भी आपको आए तो आप साइक्लोन और एंटी साइक्लोन अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। वैसे अच्छा नंबर लिखने की संभावना तभी होती है जब आप उसको बहुत बेहतर तरीके से लिखें, और कोई चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से तभी लिख पाएँगे जब आपका बहुत बेहतर तरीके से वो तैयार होगा। और मेरे ख्याल से तैयार वही रह पाता है जो आप अपने ज़्यादातर बार सुने रहे हो। साइक्लोन, वैसे तो वर्षण भी आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन वर्षण के जो टाइप्स हैं, वर्षण के बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो भी आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसे कि कोहरा, धुंध, ओलावृष्टि, ये सभी अगर आप एक-एक पॉइंट वॉइस करके लिखेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 7वें यूनिट में, जहाँ पर आपको ओशन बॉटम्स टेम्परेचर सैलिनिटी और ओशन करंट्स एंड टाइड्स एंड ओशन डिपॉजिट, कोरल, ये सभी, जैसे कि आप ओशनोग्राफी का ये टॉपिक है जिसमें से आपको ओशन करंट्स अगर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वो आपके लिए लिखना आसान रहेगा। ओशन करंट्स को आप बहुत अच्छे से लिख देंगे। कई सारे ओशन के करंट्स हैं, सब प्रशांत महासागर के हो गए या फिर हिंद महासागर के हो गए, अटलांटिक ओशन के हो गए, सभी के अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, एक-एक करंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे, कौन सी किस दिशा में बहती है और कौन किस महासागर में बहता है, और एक-एक करके सभी जलधाराओं को आप डिफाइन करेंगे तो उससे भी आपका लॉन्ग आंसर बहुत अच्छा लिखा जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपकी कॉपी भर भी सकती है। और ऐसे भरने के चांसेस तो आप भरने पे दिमाग मत लगाइए, आप जो भी पॉइंट्स लिखें वो आप बहुत ही सटीक लिखें और बहुत ही सुसज्जित लिखें और साथ ही साथ मैपिंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करें। इससे बहुत ही अच्छा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आपका लास्ट यूनिट है उसमें बायोस्फीयर, बायोटिक और बायोम, ये सभी बहुत लास्ट यूनिट में है। इसमें आप बायोम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ बायोस्फीयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे आपका लॉन्ग आंसर दोनों से बहुत अच्छे से भरा जाएगा। वैसे शॉर्ट आंसर भी इसमें से ही आते हैं, जिसमें से शॉर्ट आंसर के लिए अगर मैं बात करूँ आपसे तो आइसोस्थैसी आ सकता है शॉर्ट आंसर में, और जियोसाइक्लिन आ सकता है। भूकंप और ज्वालामुखी भी शॉर्ट आंसर में लिखने को आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो लैंड फॉर्म्स है ये भी बहुत बार ऐसा होता है कि लॉन्ग आंसर में ना पूछ करके केवल शॉर्ट आंसर में ही पूछ लेता है।
तो शॉर्ट आंसर में भी आप इसको लिखने के लिए तैयार रखिएगा। हीट बजट आपके शॉर्ट आंसर में कईयों बार देखा जाता है कि बहुत बार हीट बजट आता है। उसके साथ ही साथ फ्रॉन्ट्स को आप शॉर्ट आंसर के रूप में तैयार कर सकते हैं। टाइट्स यानी कि ज्वार, इसको भी आप शॉर्ट आंसर में तैयार कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा-सा समझ में आया होगा कि आप क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा फ़ोकस से तैयार करें। नेक्स्ट क्लासेस में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और आपके एग्ज़ाम को लेकर के भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, वैसी संभावना है। आज के लेक्चर में मैंने संभावना शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, उसी के आधार पर मैं लास्ट में भी आपसे कह रही हूँ कि आने वाले कुछ क्लासेस में संभावना है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिले। तब तक के लिए वेट करिए और बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के साथ।